हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं मुगलों की सांस्कृतिक उपलब्धियों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। मुगलों का सांस्कृतिक उपलब्धियां अर्थात कल्चरल अचीवमेंट ऑफ मुगल्स, इसका वर्णन यानी डिस्क्राइब करना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। मुगल काल वास्तव में नए विचारों और पुनर्जागरण का युग था। हालांकि सल्तनतकालीन वास्तुकला के लक्षण इस काल में भी विद्यमान थे, लेकिन मुगल बादशाहों ने वास्तुकला को नई दिशा और नए आयाम दिए। औरंगजेब के अतिरिक्त सभी महान मुगल महान भवन निर्माता थे। बाबर ने अल्बानियाई वास्तुकार सिनान के शिष्यों को कस्तूनिया से मस्जिद निर्माण के लिए भारत बुलवाया। बाबर ने अनेक मस्जिदें आगरा, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर आदि स्थानों में बनाई, जिनका उल्लेख उसने अपनी आत्मकथा में भी किया है। मुगलों के आते ही स्थापत्य कला में विशेष परिवर्तन यह हुआ कि महलों में झरने और तालाबों के निर्माण ने प्रमुख स्थान ले लिया। बाबर को बाग लगवाने का भी काफ़ी शौक था। उसने आगरा के में आराम बाग लगवाया, जिसमें वह आराम करता था। मुगलों द्वारा लगवाए गए कश्मीर का निशांत बाग, लाहौर का शालीमार बाग और पंजाब का पिंजौर बाग आज भी अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। हुमायूं द्वारा बनवाई गई इमारतों में ईरानी पद्धति से अलंकरण किया गया है। कुछ समय के लिए शेर शाह का भारत पर शासन रहा। उसने वास्तुकला को नई दिशा दी। उसके द्वारा बनवाया गया दिल्ली का पुराना किला कला की अनुपम धरोहर है। 1545 में बनी किला कुन्हा मस्जिद उत्तर भारत की श्रेष्ठतम इमारतों में एक है। शेर शाह का सासाराम में बना मकबरा वास्तुकला के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी को आदर्श मानकर हुमायूं के मकबरे और बाद में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण हुआ। अकबर के बादशाह बनते ही स्थापत्य कला के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ। अकबर के पास बड़े पैमाने पर निर्माण कराने के लिए असीमित साधन और पर्याप्त समय था। अकबर ने बड़ी बड़ी इमारतें तो बनवाई, साथ ही साथ विलास, मीनारें, सराय, स्कूल और तालाब भी बनवाए। अकबर द्वारा बनवाए गए किलों में आगरा, इलाहाबाद और लाहौर के किले प्रसिद्ध हैं। आगरे के किले का निर्माण लाल पत्थर द्वारा किया गया है, जिसमें अनेक भव्य द्वार हैं। अकबर की इमारतों में ईरानी, राजस्थानी और तुर्की सभी का प्रभाव देखने को मिलता है। फतेहपुर सिकरी मुगल स्थापत्य कला की एक मिसाल है। इसमें एक कृत्रिम झील के अलावा गुजरात व बंगाल शैली में बने भवन भी हैं। यहाँ स्थित पंचमहल और बौद्ध विहारों की नकल है। पंचमहल बौद्ध विहारों की नकल है।
उसमें उसी प्रकार के स्तंभों का निर्माण किया गया है जैसे मंदिरों में किए जाते हैं। अकबर ने राजपूत रानियों के लिए गुजराती शैली में महलों का निर्माण कराया। जोधाबाई महल दीवाने आम, दीवाने खास और बुलंद दरवाज़ा दर्शनीय है। संगमरमर की बनी जामी मस्जिद को फर्ग्यूसन ने ए रोमांस इन स्टोन कहा है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, जिसमें गुजराती और ईरानी वास्तुकला का मिश्रण है। अकबर द्वारा निर्मित सिकंदरा में उसका मकबरा एक बात में सभी मुगल इमारतों से भिन्न है कि उसकी छत सपाट है और गुंबद भी नहीं है। अकबर के पश्चात जहांगीर के समय इमारतों को सुसज्जित करने के लिए पिट्रा ड्यूरा कला को अपनाया गया। नूरजहां द्वारा निर्मित एतमादुल्ला के मकबरे में इस कला का भरपूर प्रयोग किया गया है। आगरे किले में स्थित जहांगीरी महल इस काल की विशेष उपलब्धि है। जहांगीर के समय में इमारतें पूरी तरह से संगमरमर की बनने लगी और उन पर नक्काशी की जाने लगी। जहांगीर के पश्चात शाहजहां मुगल स्थापत्य कला को विश्व स्तर का दर्जा दिलाया। इस काल में स्थापत्य कला को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। शाहजहां की प्रमुख इमारतें हैं ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, आगरा की मोती मस्जिद आदि। इस काल में 2 गुंबद बनाने का रिवाज चल निकला। गुंबद के अंदर गुंबद बनने लगी। ताजमहल में मुगलों द्वारा विकसित सभी शैली का सुंदर समन्वय है। ताजमहल की विशेषता इसकी विशाल गुंबद और किनारों पर चारों कोनों पर स्थित 4 मीनारें हैं। ताजमहल में सजावट बहुत कम है, लेकिन इसकी सुंदरता बेजोड़ है। शाहजहां के पश्चात औरंगजेब ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। उसने दिल्ली अवस्थित मोती मस्जिद का निर्माण कराया। यद्यपि इसके बाद यहाँ छूट गया है, इसके बाद भी इमारतों का निर्माण होता रहा, लेकिन वे स्तर नहीं रहा जो महान मुगलों की स्थापत्य कला का था। इस प्रकार से हमने मुगलों की स्थापत्य कला अथवा उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को देखा। मेरा विषय यहाँ समाप्त होता है। आई होप कि आपको यह विषय अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह विषय अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।